अपने आप को भाग्यशाली मानता है, सौभाग्यशाली मानता है कि माननीय विधायक जी का आशीर्वाद, माननीय विधायक जी का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और कोई बात नहीं, सरकार पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक है। जैसे हम 11 वर्ष तक इंतजार किए, हम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और इंतजार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। हम अपने सारे साथियों को बताए हैं कि कोई समस्या नहीं है। यदि आप 11 वर्ष तक इंतजार कर सकते हैं तो कुछ दोनों और इंतजार करिए। सरकार पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक है, सरकार हमको बहुत कुछ देना चाहती है और माननीय विधायक जी का हम लोग को समर्थन प्राप्त है। माननीय विधायक जी का प्रयास चल रहा है, एक भागीरथी प्रयास चल रहा है माननीय विधायक जी का। और उत्तर प्रदेश का निदेशक निश्चिंत है सर कि चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, आचार संहिता, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद हम उत्तर प्रदेश के निदेशकों को सर जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। विधायक जी का कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है तो हमारे साथ होंगे। शुक्ला जी, अभी आपने सुना, बाकायदा विधायक जी ने बड़ी ताकत से पूरी तकनीकी, चूंकि आप भी बहुत कार्यक्रम किए, इन सबको लेकर बहुत लिखा पढ़ी की, ये अंतरात्मा की आवाज होती है। बहुत लोग नहीं बोल पाते। आपने देखा, मैं तो निरंतर प्रोग्राम ही एक इनके नाम कर दिया कि चल होगा वो देखा जाएगा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ, चल। तो आपने जब सब चीजें देखी समझी तो कुल मिला के, क्योंकि आप तो जर्नलिज्म में 24 घंटे देखते हैं क्या कहते हैं लोग, लेकिन विधायक जी जिस ताकत से अपनी बात कह रहे थे उस पर भरोसा जमता दिख रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि भरोसा वाकई बन रहा है, मेरा भी बन रहा है। इसमें भी कह देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जितने भी हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक मित्र ये कार्यक्रम देख रहे हैं इस वक्त लाइव, और जो जानते हैं कि मैं उनकी पीड़ा को अलग अलग तरीके से उठाता रहा हूँ पिछले कुछ समय से, तो मित्रों मैं सत्य को परखने का प्रयत्न भी करता हूँ। मैं किसी के वक्तव्यों को तौलने का भी प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि काम रहा है लंबे समय से राजनेताओं की बात सुनने का, उनके वादों को तौलने का, उनको परखने का, उनकी समीक्षा करने का। अच्छा लगा मुझे, शर्मा जी जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और अभी विक्रम सिंह कह रहे थे कि 11 वर्षों में पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष का कोई विधायक चल कर गया मुख्यमंत्री के पास और उसने ये पीड़ा, ये मांग उठाई। सही बात, मैंने भी नहीं देखा और मैं भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि सत्ता से कोई जुड़ा हुआ विधायक, सांसद, कोई बड़ा पार्टी संगठन का नेता ये बात लेकर जाए शासन के शीर्ष तक और ये पीड़ा रखे। तो आज वो घटना हो गई। शरद पूर्णिमा के दिन अच्छी बात है, और विधायक जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। शर्मा जी अभी तो इस वक्त नहीं जुड़े, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि ये तत्काल नहीं होगा, मतलब वो चाहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जानते हैं कि ये होगा तो जरूर, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और इसके लिए थोड़ा संघर्ष और करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य और दिखाना पड़ेगा। तो ये तो है, ये करना पड़ेगा। अब हमारे जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मित्र है, उनको भी विचार करना है कि अभी आपके कार्यक्रम में जो विधायक जी बोल कर गए हैं उसमें उनको कितना तत्व लगता है। मुझे लगता है कि विधायक जी इसको आगे परस्यू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये भी लगता है कि अगर वो लगातार इसको परस्यू करते रहे, शासन के पास लेकर जाते रहे, तो परिणाम आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिणाम ना आए। बशर्ते, मैंने पहले भी कहा मिश्रा जी, कि इसको रोज समीक्षा का मुद्दा बनाया जाए, रोज इस पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा हो, रोज इस विषय को आगे तक पहुंचाने के मार्ग तलाशे जाएं, ढूंढे जाएं, जैसे कि आज हुआ है। तब जाकर हम परिणाम तक पहुंच पाएंगे और तब जाकर हम लक्षित जो हमारा जो उद्देश्य जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे, गाड़ी को स्टेशन पर पहुंचा पाएंगे। और इसमें खाली विधायक जी की भूमिका नहीं होगी। शुक्ला जी उनके साथ गए थे, वापस आपके साथ कनेक्ट है, और विधायक जी भी जुड़ गए दोबारा, और विक्रम सिंह जी भी जुड़े। विक्रम सिंह जी, मुझे अफसोस हुआ कि आप नहीं आज जा पाए। सीधी सपाट शब्दों में कहूँ तो आपको जाना चाहिए था किसी भी स्थिति में,
और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप वो अवसर चूकिएगा मत। देखिए, मैं तो सीधी सपाट बात करने का आदमी हूं, मेरी बात कटु लग सकती है, मेरी बात ऐसा भी हो सकता है कि तत्काल समझ में ना आए, लेकिन मेरा धर्म है कि इस विषय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो सत्य बोला जा सकता है वो बोला जाए। कोई और नहीं बोल पा रहा तो मैं ही बोल। कोई भी अवसर गंवाए नहीं जाने चाहिए। इस मुहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी शिक्षा मित्र के द्वारा और किसी भी अनुदेशक के द्वारा, और अगर सत्ता पक्ष का विधायक आप लोगों के साथ जाके आप लोगों की बात कह रहा है तब तो बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस मुद्दे का हल करना। हमारा लक्ष्य है इतनी बड़ी संख्या में जो पीड़ित शिक्षा मित्र है, जो अनुदेशक हैं, जो उनके परिवार के सदस्यगण हैं, वो इस पीड़ा से बाहर निकले, जितनी जल्दी संभव हो सके निकले, जितनी जल्दी इस अवसाद से बाहर आकर मुक्त अनुभव करें उतनी जल्दी करें, और इसके लिए जो संभव किया जाना चाहिए। मिश्रा जी, मुझे आशा जगी है आज की बातचीत के बाद, लेकिन इस आशा को बल तब मिलेगा जब ये प्रयास निरंतर लगातार रोज होते रहेंगे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी संकोच के। बिल्कुल, विधायक जी के ही पास आ जाते हैं। विधायक जी, शुक्ला जी को बहुत आशा और उम्मीद है आपसे, और उम्मीद और आशा इस बात से है, इस जब बात पर हम चर्चा करते हैं तो एक ही चीज सबके दिमाग में आती है कि सत्ता पक्ष का विधायक कार्यरत सकुल कुशलता से आगे बढ़ रहे हो आप लेके पूरा कारवां, और जिस हिसाब से आप, क्योंकि अब इसमें आपको नहीं मालूम है कि कितने दर्शक इस समय जुड़े हैं, आपको नहीं मालूम है कितने लोग वीडियो देखेंगे, कितने लोग बाद में मीम बनाएंगे, ये विधायक जी आए थे हमें आश्वासन दे गए थे। मैं बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें करता हूं और आप बड़ा मुस्कुरा कर मेरी बातों का जवाब देते हैं। तो ये तो दो पत्रकारों ने मिलकर आपको फंसा लिया है, आपको कराना तो पड़ेगा कुछ भी। विधायक जी,